अब आपके सामने देखिए, अब आध्यात्मिक मार्ग पर जो लोग चले हुए हैं उसके बारे में एक बहुत अच्छी कविता है, और आपके सामने पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। पिक्चर आ रही है आपके सामने बन्ना जी? जी भी आ रही है। अच्छा, पिक्चर में क्या देख रही हैं आप? यीशु मसीह को जो हाँ, सूली ईसा पर ईसा चढ़ाया मसीह। था, हाँ, हाँ। वो उसमें दिख रहा है। हाँ, और तो एक दूसरे हैं, उनका नाम बताऊंगा मैं, अपना इस नाम से नहीं पहचान पाऊंगी। तो हाँ। अब इसमें देखिए कुछ महान पुरुषों के मैंने फोटो लगाए हैं, और आगे भी एक फोटो दिखाऊंगा मैं, जो कि आध्यात्मिक मार्ग पर चले, और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के बाद से उनको क्या परिणाम हुआ, सफल है कि असफल है, आप लोग बताइएगा। और एक कविता है, उस कविता को जो है आध्यात्मिक मार्ग का पाठ कैसे होता है, ये कविता भी बताती है। कविता इस प्रकार की है। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। कब किसने कहा था ईसा से तुम सूली के सोपान चढ़ो? आपके सामने पिक्चर आ रही है, देखिएगा, ईसा को सूली पर लटकाया जा रहा है। कब किसने कहा था ईसा से तुम सूली के सोपान चढ़ो? किसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो? अब यहाँ पर देखिए, सुकरात के सामने विष का प्याला रखा गया है, और उसके सामने सारे शिष्य बैठे हुए हैं। दूसरा पिक्चर है, सुकरात का है। किसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो? जिसने असली आवाज सुनी उसने यह मंजिल खुद ही चुनी। इसने किसी को नहीं कहा था। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और मंजिल खुद निर्णय लेता है। न तो ईसा मसीह को किसी ने कहा था, न तो किसी को सुकरात को किसी कहा था। जिसने असली आवाज सुनी उसने यह मंजिल खुद ही चुनी। अब अगली स्लाइड दिखाता हूं मैं। अब अगली स्लाइड को, पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। थी कौन कमी उस गौतम को, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, थी कौन कमी उस गौतम को जिसने ये वैभव छोड़ा था? आप सभी को मालूम है कि गौतम बुद्ध जो है राजकुमार थे, यशोधरा की खूबसूरत सी पत्नी थी, राहुल जैसे लड़का था, जो आम आदमी की कल्पना होती, सारे कुछ उनके पास था। लेकिन वो कौन सी कमी थी जिसके गौतम बुद्ध को सारा कुछ छोड़कर जाना पड़ा था? थी कौन कमी उस गौतम को जिसने ये वैभव छोड़ा था? मंसूर ने बनकर दीवाना किस हुस्न से नाता जोड़ा था। थी रात अंधेरी फिर भी, थी रात अंधेरी फिर भी चले आघात सहे, पथ से न हटे। इन दर्द भरे पद चिन्हों पर, इन दर्द भरे पद चिन्हों पर पूजा के सरसिज खिलते हैं। ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। पिक्चर में आगे बढ़िए, आजाद को देखिए, भगत सिंह को देखिए। आजाद भगत सिंह बिस्मिल ने भी, चंद्रशेखर आजाद का फोटो है, मूर्ति है, भगत सिंह का है, और इधर कामला राम प्रसाद बिस्मिल का फोटो है। आजाद भगत सिंह बिस्मिल ने भी राह यही अपनाई थी। इस पर चढ़, इस पर चल, बूढ़े सीने पर बापू ने गोली खाई थी, बापू ने गोली खाई थी। जीने को जिया करते हैं यहाँ, जीने को जिया करते हैं यहाँ, पशु पक्षी कीट पतंग सभी। इतिहास के गुलशन में आता है बसंती रंग कभी, इतिहास के गुलशन में आता है बसंती रंग कभी। जब ऐसा माली आता है जो जीते जी गल जाता है। बरसों तपती है जो माटी उसमें से रक्त निकलते हैं। ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। कुछ और भले ही मत मानो, कुछ और भले ही मत मानो, पर कीमत अपनी पहचानो, पर कीमत अपनी पहचानो। बलिदान के सांचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं, बलिदान के सच्चे सांचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं। ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। इन दर्द भरे पद चिन्हों पर पूजा के सरसिज खिलते हैं। ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। अब देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे कि इस पर जितने लोगों ने चला है वह समय के अनुकूल नहीं चलते थे, समय के आगे चले, और किसी ने उनको बाध्य नहीं किया था। महात्मा गांधी को किसी ने बाध्य नहीं किया था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले। महात्मा बुद्ध को किसी ने बाध्य नहीं किया था कि घर छोड़ करके अपना चले। ईसा को किसी ने बाध्य नहीं किया था कि सूली पर चढ़ जाए। सुकरात को किसी ने बाध्य नहीं किया था कि वह जहर का प्याला पिए कि नहीं पिए, न पीने के लिए। और राम प्रसाद बिस्मिल को भी त्याग समर्पण करने के लिए किसी ने बाध्य नहीं किया था। यह उनके अंदर की आवाज थी।
और अंदर की आवाज़ थी, तो आप उनके बहुत सारे उनको विरोधों का सामना करना पड़ा, समाज से विरोधों का सामना करना पड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन आज हम सभी उनको बड़े गौर के साथ उनको याद करते हैं और उनके पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये है आध्यात्मिक क्रांति की रूपरेखा कि जो इस पर चलते रहते इससे बात रहती है। अब मैं आगे चलता हूँ मैं। अब आपके सामने 2 पथ आते हैं। आध्यात्मिक 2 रास्ते हमारी ज़िंदगी में आते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि आप मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि आपका भोग योनि और ऊपर देव योनि 2 योनियों के अतर से आप मनुष्य बीच का प्राणी है जो कि अपनी रास्ता को डिसाइड कर सकता है। मनुष्य हमेशा 2 राह पर खड़ा होता है। एक रास्ता उसका बाहर की तरफ जाने का है और एक रास्ता अंदर की तरफ जाने का है। अंदर अब कौन सा रास्ता बाहर की जाने का है, कौन सा रास्ता अंदर की तरफ जाने का है, दोनों के परिणाम क्या होते हैं, दोनों की क्या शर्तें होती हैं, दोनों के क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा बेसिकली क्या होती है कि अंदर की तरफ यात्रा होती है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक सर्किल बना हुआ है, चित्र आ रहा होगा और ये जो है अंदर से बाहर की तरफ जाने की यात्रा है, सांसारिक पथ यात्रा है। अर्थात इस पथ का पथिक जो है, जो अपने संसार के हिसाब से अपने आप को मोड़ने की चलने की कोशिश करता है, संसार के हिसाब से अपने को डालने की कोशिश करता है, इसलिए इसको पथ को सांसारिक पथ कहते हैं। और दूसरा डायग्राम आपको और सामने दिखाता हूं मैं। ये डायग्राम आपका आध्यात्मिक पथ है, इसका डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ है। अर्थात आध्यात्मिक यात्रा जो शुरू होती है बाहर से अंदर की तरफ जाने वाली यात्रा का नाम आध्यात्मिक यात्रा है, अंतर यात्रा है यह। और जो सांसारिक यात्रा है जिसे हम बहिर् यात्रा कहते हैं, वो अंदर से बाहर जाने की तरफ यात्रा है। अब दोनों यात्राओं के परिणाम क्या होते हैं और दोनों यात्राओं का डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। अब सांसारिक पथ में देखिए दोनों का मैंने एक डायग्राम बना रखा, दोनों में अंतर क्या है ताकि आप निर्णय ले सके आप। सांसारिक पथ जो है बाहर की ओर जाने वाला पथ है, जबकि आध्यात्मिक पथ अंदर की ओर जाने वाला पथ है। सांसारिक पथ को मैंने एक नया नाम दिया है अल्पार्थ का पथ है। इसमें बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, अल्प अर्थ है, मतलब इसका बहुत ज्यादा आपको लाइफ मीनिंगफुल नहीं रहेगी, अल्पार्थ का पथ है। जबकि आध्यात्मिक पथ परमार्थ का पथ है। मैं परमार्थ को दूसरी तरह से डिफाइन करता हूं, मैं परम अर्थ अर्थात परमार्थ। परमार्थ को दूसरे के कल्याण की बात करते हैं, एक शाब्दिक मीनिंग देते हैं, लेकिन मैं इसको अलग दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं परमार्थ का पथ मतलब होता है परम अर्थ का पथ, ऐसा पथ जिसका अर्थ बहुत विशाल हो। जो आध्यात्मिक पथ है वो परमार्थ का पथ होता है, इसका अर्थ बहुत गंभीर होते हैं, जिंदगी के लिए मानते हैं। सांसारिक पथ पर चलने वाला आदमी ये प्रशंसा या आलोचना का पथ है। इस वजह आप जब चलते हैं या तो आपको प्रशंसा मिलेगी या तो आपको आलोचना मिलेगी, और मनुष्य अपने आप को प्रशंसा पा करके उसी काम को बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है जिस काम से इसको प्रशंसा मिलती है, और जिस काम से आलोचना मिलती है उस कामों से बचने की कोशिश करता है। तो सांसारिक पथ का जो प्रतीक होता है वो प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित होता रहता है, जबकि आध्यात्मिक पथ का जो प्रतीक है वो टोटली अप्रभावित रहता है। चाहे उसकी प्रशंसा हो चाहे उसकी आलोचना हो, वह उससे टोटली बिल्कुल ही अप्रभावित होकर के अपनी यात्रा पर अविराम चलता रहता है। अर्थात सांसारिक पथ का जो प्रतीक है वो मूल्यांकन से प्रभावित होता है। मूल्यांकन मतलब उसके मूल्य का अंकन बाहर के लोग करते रहते हैं, समाज उसका करता रहता है, मूल्यांकन करता रहता है, अच्छा है बुरा है, आलोचना करता है, प्रशंसा करता रहता है, और उससे संसार का प्रतीक जो है अपने बिहेवियर को, अपने कर्मों को मॉडिफाई परिवर्तित करता रहता है। जबकि आध्यात्मिक पथ का प्रतीक जो है वो हमेशा आत्मविश्लेषण करता रहता है और मूल्यांकन करता आत्मूल्यांकन करता रहता है, इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है कि क्या मैं सही हूँ, जिस रास्ते पर चल रहा हूँ मेरे अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उसको कैसे मैं दूर करूं मैं। और अपने प्रति बहुत निर्मम होता है और दूसरे के प्रति बहुत उदार होता है। जबकि संसारिक पथ का आदमी अपने प्रति बहुत उदार और दूसरे के प्रति बहुत निर्मम होता है, जस्ट उल्टा है। आध्यात्मिक पथ का प्रतीक अपने प्रति कठोर, दूसरे के प्रति उदार, क्योंकि संसारिक पथ का प्रतीक अपने प्रति उदार, दूसरे के प्रति कठोर होता है। संसारिक पथ पे चलने वाला प्रतीक जो है उसको जस प्रशंसा मिलता है, इससे वो अहंकार में उसकी वृद्धि होती है। आलोचना जब होती है तो उससे द्वेष और घृणा की उत्पत्ति होती है। लेकिन यही उसका उल्टा आध्यात्मिक पथ का प्रतीक चलने वाला जो है उसके जितने जितने मार्ग में आगे बढ़ता जाएगा
उसके उसके विनम्रता में वृद्धि होती जाती रहती है। उसका जितना ही जो आध्यात्मिक मार्ग पथ पर चलने वाला आदमी जितना ही आगे जाएगा, जितना ही यात्रा ट्रैवल करेगा, उतना ही उसकी विनम्रता में वृद्धि होती जाएगी। यदि आप किसी का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आध्यात्मिक पथ का पथिक है, संसारिक पथ का पथिक है, तो उसके विनम्रता से आप एक मापदंड कर सकते हैं। दूसरा, संसारिक पथ का जो पथिक है, वह वो उसका जो सुख होता है, वो क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है, और उसमें तुरंत उसको रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ठीक है। जबकि आध्यात्मिक पथ के पथिक को आनंद मिलता है, आनंद में वृद्धि होती है, और ये आनंद जो है जैसे जैसे अंदर यात्रा होती जाएगी, उतना जितनी गहरी यात्रा होती जाएगी, उसके आनंद में वृद्धि होती जाएगी। और संसारिक पथ में जो सफलताएं मिलती हैं, यात्रा के प्रारंभ में ही प्रयास में कुछ सफलताएं मिल जाती हैं, जबकि आध्यात्मिक पथ के पथिक को यात्रा के अंत में उपलब्धि उसको मिलती है। लेकिन आध्यात्मिक पथ का पथिक को अपने परिणामों के प्रति आश्वस्त होता है, इसका परिणाम बहुत सुखद होगा, बहुत आनंददायक होगा। इसलिए यात्रा में आने वाली अड़चनों की बाधाओं को सहते हुए भी और कठिनाइयों को पार करते हुए भी अंत में आनंद की राह में अपने कदम बढ़ाते रहता है। तो ये आपके सामने में बताया कि सांसारिक पथ और आध्यात्मिक पथ क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अब जैसे हमने जाना कि यह यात्रा जो है आपका अंतर तक जाने की यात्रा जो है, तो सबसे पहले इस जो आध्यात्मिक पथ का जो पथिक है, उसको हम जनरली साधक के नाम से पुकारते हैं। और साधक का जो पहला चीज है कि अपना काम, सारे काम अपने सम के करने की कोशिश करता है। साधना की जो पहला चीज ये रहता है। दूसरी चीज क्या होती है उसका, कि उसका उच्च विचार सादा जीवन। मैं थोड़ा इसके जानबूझ करके इसके क्रम को उल्टा कर रहा हूं। मैं उच्च, लोग कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, उच्च विचार एवं सादा जीवन। क्यों? क्योंकि यदि आपके विचार उच्च रहेंगे, तभी आप सादा जीवन को आप प्रेरित कर पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है, उच्च विचार किसे कहते हैं और निम्न विचार किसे कहते हैं? ऐसे विचार जो दूसरे को ऊंचा उठाए, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने को भी ऊंचा उठाए, वो उच्च विचार कहलाता है। और ऐसे विचार, जिसके विचारों के आने की वजह से आप दूसरे भी नीचे गिरते हैं और अपने भी नीचे गिरते हैं, ऐसे विचारों को हम निम्न विचार कहते हैं। तो पहली शर्त ये है आध्यात्मिक पथ के पथिक के लिए कि वह साधक रहे, और उसके लिए जरूरी है कि उसके विचार उच्च रहे। और जब विचार उच्च रहेंगे, अर्थात ऐसे उसके मन में विचार आने चाहिए जो केवल उसको बढ़ाए, बल्कि सामने वाले दूसरे वालों को भी उन्नयन करे। और दूसरी बात, जैसे विचार आपके उच्च रहेंगे, तो ऐसे विचार आएंगे, आपका जीवन सादा होगा। सादा जीवन का मतलब क्या होगा? आपकी आवश्यकताएं न्यूनतम होंगी जीवन के लिए, आपकी इच्छाएं न्यूनतम होंगी, आवश्यकताएं न्यूनतम होंगी। क्योंकि आज आदमी इच्छाओं से परेशान है। आवश्यकताएं तो आदमी की बेसिकली वही थी, चाहे वह कृषि युग रहे, चाहे इंडस्ट्रियल युग रहे, चाहे नॉलेज युग रहे, बेसिक आवश्यकताएं आपकी वही रहेंगी। लेकिन आज जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, उससे इस युग में क्या हुआ है कि हमारे बहुत सारी इच्छाओं का निर्माण हुआ है, अनंत इच्छाओं का निर्माण हुआ है, और अनंत इच्छाओं की पूर्ति में पूरी ऊर्जा हम लगा रहे हैं। तो उच्च विचार आने से आपका जीवन सादा होगा, आप केवल न्यूनतम आवश्यकताओं पर जीवन निर्वहन करेंगे, और उसके लिए आपको त्याग त्याग का करना पड़ेगा। अपनी अपनी चीज के प्रति त्याग, मोह के त्याग करना पड़ेगा, और उससे सुख की निवृत्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि संसारिक पथ में यात्रा करते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग करते हैं, 2, 4, 5, 8, 10 झुंड का झुंड यात्रा करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पथ का जो पथिक होता है, वो अकेला चलोरी, मतलब अकेला चलता रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी फेमस पंक्ति है, एकला चलोरी, जो हमेशा कहते थे कि एकला चलोरी। अब अकेला क्यों चलता है, ग्रुप में क्यों नहीं चलता है? प्रश्न ये उठता है कि आध्यात्मिक पथ का पथिक को अकेला क्यों चलने की पड़ती रहती है? क्योंकि आध्यात्मिक पथ का पथिक को जो मार्ग तय कर रहा है, उसको स्वयं को मालूम है, दूसरे को मालूम नहीं है। वो पथ की यात्रा कितने किया है, वो अपनी आंखों से ध्यान से देखता है, उस यात्रा में आने वाली चुनौतियों को देखता है, उससे वो मुकाबला करता है, और आत्ममूल्यांकन, आत्मविश्लेषण के माध्यम से इस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। इसलिए अध्यात्म पथ पर चलने वाले पथिक को एकला चलो के दिया जा रहा है कि आपको अकेले ही चलना रहेगा। और इसीलिए आपको जब अकेला चलना है, तो आपके पथ का निर्माण, आपके बाहर की यात्रा करने के लिए तो सरकार पथ का निर्माण करती है, रोड बनाती है, रेल बनाती है, पथ का निर्माण कराती रहती है। लेकिन
आपको आध्यात्मिक पथ की यात्रा करने में पथिक को भी पथ का निर्माण करना पड़ता है। और इसी पथ का निर्माण करने में और सबसे बड़ी यात्रा क्या होती है कि ये यात्रा जो है अंतर्जग की यात्रा रहती है। और जो आध्यात्मिक यात्रा होती है अंतर्जग की यात्रा रहती है। और कैसे मालूम चलेगा कि आप इसमें चल रहे हैं आप? तो इसमें आपको इस अंतर्जगत की यात्रा जब चलते हैं तो आपके जो मूल्य बोध होते हैं, जैसे आज मैं यहाँ हूँ, संसार की यात्रा कर रहा हूँ मैं, कल से मेरे अंदर विचार भाव उठते हैं और मैं आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़ता हूँ मैं, तो मेरे अंदर क्या परिवर्तन आएगा? या किसी को देख करके कैसे आप समझ जाएंगे कि वो आध्यात्मिक यात्रा का है या संसारिक यात्रा का प्रतीक है? एक तो मैंने विनम्रता बताया था, क्योंकि एक्सटर्नल जो बाह्य कारण था। आंतरिक कारण क्या होता है कि आपके प्रति आप जो संसार के जो जीवन को देखते रहते हैं, लोगों को देखते रहते हैं, या आपके प्रति जो घटनाएं घटती रहती हैं, उसके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आता रहता है। जो चीजें कल तक आपको बहुत प्रभावित करती थी, वो आज आपको अप्रभावित रहेगी। जो चीजें कल तक बहुत आनंदित करती थी, आज वो आनंद नहीं देगी, आप उस अप्रभावित रहेंगे। तो आपके अंदर मूल्यांकन का बोध होता रहेगा, नए नए मूल्यांकन आते रहेंगे। इसलिए जरूरी है इस मार्ग पर चलने वाला पथिक जो है अपने पथ का निर्माण करे। और इसका मैं इस बात को चिंतन करते हुए मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी। वो कविता मैं आपके सामने सुनाने की कोशिश करूंगा मैं, और उस कविता को सुन करके थोड़ा सा आप शायद इसको और विषय को समझने में और आसानी मिलेगी। हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर, ये मैंने कविता लिखा था जो कि वायुसेना के वायुजन शक्ति में छपी थी, अप्रैल जून 23 में छपी थी। और चूंकि यह आध्यात्मिक पथ की यात्रा से रिलेटेड है, और ये अंतर्मन से, कविता तो अंतर्मन से भाव से निकलती है। जीवन जब वेदना से आकुल होता है, जीवन में जब पीड़ा होती है, जीवन को जब प्रश्न मथते हैं, तब जीवन की वेदना ही जीवन की जिज्ञासा बनती है। और जब जीवन की जिज्ञासा वेदना बनती है तो उसमें क्या होता है, उस समय तीन भाव विचार आपके अंतर्मन में उठ सकते हैं। पहला क्या होता है, कुतूहल, दूसरा होता है प्रश्न, और तीसरी होती है जिज्ञासा। अब आइए इसको तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरी कविता की भूमिका है। तो आप इसमें कौतूहल जो होता है वो हमें मत्ते नहीं है, हमें परेशान नहीं करते हैं, बस यो ही मन का मनोरंजन करते रहते हैं। लेकिन कौतूहल की तुलना में प्रश्न थोड़े गहरे होते हैं, वे हमें चुभते हैं, हम जानना चाहते हैं, हम उनके लिए खोजबीन करते हैं, उनका उत्तर जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो कौतूहल से प्रश्न थोड़ा ज्यादा, प्रश्न जो है कौतूहल की तुलना में ज्यादा गंभीर है। लेकिन प्रश्न से भी गहरी होती है जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, आशा। जिज्ञासा हमारे अस्तित्व को भिगो देती है। जब जिज्ञासा आपके मन में उठती है, जैसे महात्मा बुद्ध के अंदर जिज्ञासा उठी थी, जैसे स्वामी विवेकानंद के अंदर जिज्ञासा उठी थी कि आप ईश्वर को देखते हैं, तो पूरे अस्तित्व को भिगो देती है और हमारे समस्या अस्तित्व में व्याप्त जाती है। हम अपने को पूरी तरह से उड़ेल देते हैं जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। मेरे जीवन में भी प्रश्न में जिज्ञासा के अनगिनत क्षण आए हैं, और उन्हीं क्षणों से उपजी है ये मेरी कविता, जो आप सभी को समर्पित है। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। क्या आज मानव सुखी है? क्या आज मानव सुखी है? आज मानव तन से ज्यादा मन से दुखी है। आज मानव तन से ज्यादा मन से दुखी है। अब तो कर अनुसंधान तू, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, अब तो कर अनुसंधान तू, रिसर्च करो तू, सत्य की खोज आरंभ कर। हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर, हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर। आज मैं क्यों मौन हूं? साइलेंस में उत्तर मिलने की कोशिश होती है। आज मैं क्यों मौन हूं? प्रश्न पूछ स्वयं, मैं कौन हूं? अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, माई। आज मैं क्यों मौन हूं? प्रश्न पूछ स्वयं, मैं कौन हूं? अपना मूल स्वरूप तो याद कर। अब आत्मा परमात्मा का अंश है। अपना मूल स्वरूप तो याद कर, फिर खुदा से फरियाद कर, फिर खुदा से फरियाद कर। हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर, हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर। सारे दुखों का कारण है अज्ञान, सारे दुखों का कारण है अज्ञान। क्या इसका है तुझे संज्ञान? क्या इसका है तुझे संज्ञान? वाह जगत की यात्रा खूब की है तूने। जैसे अभी आपके सामने मैंने पीपीसी स्लाइड में दिखाया था कि जब हम अंदर से बाहर की जब यात्रा करते हैं तो संसारिक यात्रा होती है,
उसी की बात की चर्चा कर रहा हूं मैं। वाह जगत की यात्रा खूब किया तूने, बस अब तू विश्राम कर, बस अब तू विश्राम कर, हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर, हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर। अब देखिए अंतर जगत की यात्रा होती है तो क्या होता है, अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ करके अब तो कर अनुसंधान तू, अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ करके अब तो कर अनुसंधान तू, याद कर, मैं अपने आप से बात करता हूं, याद कर महर्षि रमन, महर्षि अरविंद और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को तू, पंडित श्री शर्मा आचार्य को तू, फिर खुदा से फरियाद कर तू, फिर खुदा से फरियाद कर तू, हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर, नूतन पथ का निर्माण कर। आप बताऊं अनुसंधान का परिणाम तुझको, आप बताऊं अनुसंधान का परिणाम तुझको, समझाऊं सारे दुखों का समाधान तुझको, समझाऊं सारे दुखों का समाधान तुझको, आज जान ले सारे समस्याओं का निदान, एकांत एवं मौन ही है प्रकृति का विधान, एकांत एवं मौन ही है प्रकृति का विधान। अब तो विश्राम कर सारे दुखों का नाश कर, हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर, हे पथिक नूतन पथ का निर्माण कर। तो मैंने इस कविता, मैं अपनी स्वरचित कविता आपके सामने से रखी कि जो विषय वस्तु आया था विचार विमर्श का था पथिक पथ का निर्माण करो, तो इससे मिलती जुलती मेरी कविता थी, विषय के अनुरूप था, इसलिए मैं आपके सामने सब सामने प्रस्तुत किया मैंने। तो अब इस यात्रा में हमें आगे जो जरूरत पड़ती रहती है वो एक गुरु की जरूरत पड़ती रहती है, गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती रहती है, संसारिक यात्रा से हम तुलना करते हैं। अभी कोई लड़का आईआईटी की तैयारी करने जा रहा है तो सबसे पहले क्या करता है, किसी को आईआईटी में जो क्वालिफाई किया उसको पकड़ता है और पूछता है कि भाई तुमने कैसे तैयारी किया था। अर्थात संसारिक यात्रा में भी जिस मार्ग पर चलने वाला आदमी नए मार्ग पर चलने की जब कोशिश करता है तो वह उस मार्ग पर चलने वाले पथिक से उसके अनुभव और उसके दिशा निर्देश लेता है। ठीक इसी तरह से पैरेलल हमारी अंतर जगत की यात्रा में भी होता है। तो एक साधक जब अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो वो कोशिश करता है कि उस साधना के पथ पर जो चला हुआ व्यक्ति है उससे मेरी मुलाकात हो और मुझे वो गाइडेंस दे सके कि उस साधना में आने वाली चुनौतियां क्या है और चुनौतियों से कैसे निपटा हुआ है। तो इसके लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती रहती है। और गुरु आपको जो यात्रा तय कर चुका है वो आपको बताता है कि इस यात्रा में ये चुनौतियां आएंगी और इस चुनौतियों से मैंने ऐसे मुकाबला किया था, आप भी ऐसे मुकाबला कर सकते हो। तो ये गुरु की बहुत बड़े इम्पोर्टेंस, गुरु का इम्पोर्टेंस रहता है। प्रश्न उठता है कि सभी को गुरु नहीं मिलते हैं, जिसको गुरु नहीं मिले वो क्या करे। तो उसके लिए क्या है कि अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, वो आपका गुरु है। भगवान ने हमें नीचे उतार कर भेजा है, जिसमें जो आजकल तो सीसीटीवी का जमाना लगा हुआ है, लेकिन भगवान ने अंदर से ही सीसीटीवी लगा रखा है हमारे अंदर। तो सीसीटीवी हमेशा रिकॉर्ड करता रहता है और हमेशा बोलता रहता है कि तू गलत कर रहा है तो सही कर रहा है। तो अब जब तक आपको फिजिकल रूप में किसी और रूप में कोई गुरु नहीं मिलता है तब तक आप अपने अंतरात्मा की आवाज को ही गुरु मार्गदर्शन मान करके उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तो आप इस पथ पर चल सकते हैं। अब आज के कॉमर्शियल युग में आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस आध्यात्मिक पथ का चुनाव क्यों करें। तो आप देखे होंगे कि जिन महान व्यक्तियों का मैंने जिक्र किया था वह उस समय अनुरूप में उन व्यक्तियों को किसी ने महान नहीं कहा था। आपको बलवान बनना चाहते हैं तो आप आत्मबल सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहेगा आपका। आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तभी आप संसारिक दृष्टिकोण से भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे कि जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला आदमी है वह हर तरह से सफल रहता है लास्ट में भी। जैसे कि आप वर्तमान दौर में एग्जाम्पल दूंगा मैं सामने, एपीजे अब्दुल कलाम की एग्जाम्पल लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम को मैं आध्यात्मिक पथ का पथिक मानता हूँ। अब देखिए जो आदमी इस तरह प्रेसिडेंट रहा और निकलते हुए 2 सूट लेकर गया था, 2 सूट लेकर के बाहर आता है और उसके पास इतनी प्रेरणा देता है कि कलाम के नाम पर कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज और कितने लोगों के वह फॉलोअर, कितने लोगों को फॉलो करते रहते हैं। तो बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने आज के संसार में जीते हुए मिल जाएंगे जो अध्यात्म पथ को मालूम चल रहे हैं। लेकिन अध्यात्म पथ की सबसे बड़ी बात है कि चुनौतियों से आपको, बाहर की आलोचनाओं से, प्रशंसाओं से आपको प्रभावित नहीं होना है। आपको अपने प्रति निर्मम और दूसरे के प्रति उदार रहना है। ये इस यात्रा की सबसे बड़ी रहेगी। और हमेशा याद रखें कि जब इस धरती को छोड़ करके जब जन्म लिए तो मृत्यु भी होगी, शरीर फूफंड छूटेगा भी,
कष्ट के साथ छूटेगा। जब परमात्मा पूछेगा कि मैंने तुमको 60 साल 70 साल दिया था, तो बेटे तुमने मेरे बगीचा के लिए क्या किया, तो उस प्रश्न के उत्तर आपको सांसारिक पद से नहीं मिलेगा, आपको आध्यात्मिक पद से उत्तर आने को मिलेगा। तो आपके जीवन में एक नई क्रांति आती है, एक नई दिशा और दशा का बोध होता है जब आध्यात्मिक पथ के पथिक बनते हैं, आध्यात्मिक क्रांति के बीज आपके अंदर पड़ते हैं। और आप माने न माने, मेरा प्रेडिक्शन है आने वाले समय में जो इस पथ को फॉलो करेगा उसको सांसारिक और आत्मिक दोनों सुख मिलेगा, दोनों आनंद मिलेगा। इसकी खूब मैं गारंटी देता हूं मैं, क्योंकि आने वाला युग जो है नॉलेज रिवॉल्यूशन के बाद से स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन आ रहा है, जिसको मैंने कंपास नीडल के माध्यम से समझाया था। तो विवेक का युग आने वाला है, विवेक की घोर आवश्यकता पड़ती रहती है। और विवेक के उत्पन्न करने के लिए, विवेक से जानने के लिए जरूरी है कि हम ग्रंथों का अध्ययन करें, अनुभवी व्यक्तियों से बात करें, और तीसरी बात है प्रार्थना करें। और प्रार्थना में जब बात करते हैं तो विवेक की उत्पत्ति गायत्री के महामंत्र से पढ़ने से होती है, क्योंकि गायत्री विवेक की देवी मानती रहती है। और गायत्री की आरती, जब मैं प्रेजेंटेशन से पहले गायत्री माता की आरती कर रहा था, तो उनके शब्दों को, एक शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था मैं, तो उन्होंने सारा कुछ मन को पवित्र, ऐसा गायत्री माता की आरती है जो मन की पवित्रता की बात करता है। और सारे आरती आप ध्यान देखिए, शायद मन की पवित्रता की न करें, आपको मन वांछित फल पाने की बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। लेकिन गायत्री माता की जो आरती है वो मन को पवित्रता की बात करती है, क्योंकि यदि मन आपके पवित्र हो जाएगा तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी और सारी समस्याओं का परिणाम हो जाएगा। तो मन की पवित्रता करने वाली आरती गायत्री माता की आरती है। मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप इसे डिफर हो सकते हैं, ये आपका अधिकार बनता है। तो आपके जो मानसिक कमजोरियां उसको दूर करने के लिए इसको अनुभव में लाइए और अपने अनुभव को शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के प्रेजेंटेशन को मैं विराम देता हूं मैं, और आप सभी के विचार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। मैं अपने विचार आमंत्रित करें। कुछ टॉपिक जो रह गया है इसके दूसरे हिस्से में कभी अगले सप्ताह में इसको डिटेल से जिक्र करूंगा मैं। हाँ बंदा दीदी, बहुत सुंदर भैया, आपकी कविता तो अनमोल थी। उसको एक बार आप जरूर भेज दीजिएगा ग्रुप में या मुझे पर्सनल पे। आपने स्वलिखित कविता जो कही, और भी 2 कविताएं अलग अलग कही, और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, एक एक शब्द को आपने बताने का प्रयास किया इतना मेहनत से, तो काबिले तारीफ है, सराहनीय है, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो बहुत बहुत आपका आभार, आपने कीमती समय दिया। तो मैं जानना चाहूँगी बाकी भाई लोगों से। नरेंद्र भैया हमारे साथ हैं, अशोक भैया हैं, और रामलता दीदी भी शुरू से जुड़ी हुई हैं, तो सत्य भाई भी हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना विचार बताएं। अब प्रेजेंटेशन भैया का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूनम दीदी अभी जुड़ी हैं, संतोष दीदी भी अभी जुड़ी हैं, तिवारी भैया। तो जी बोले अशोक भैया। भैया बहुत सुंदर बतलाए हैं हमको। जो भैया बोले हैं जो युग आने वाला है, सही बात है। इस पर युग जा रहा है, युग आ रहा है वो आध्यात्मिक ही आ रहा है, सही बात। अभी जहाँ जाते हैं मैक्सिमम लोग देखते हैं कि अध्यात्म की तरफ जा रहा है, भले ही उसके घर में रोज माने कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अब अध्यात्म की चर्चा करने लगा है। इसलिए एक पॉइंट ही हुआ हमारा। दूसरा बात भैया जो बोले हैं कि तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट पथिक एवं पथ का निर्माण और कविता, ये दोनों एक ही था। उस पथिक से पथ का भी एक कविता का दोनों एक ही था ही। यदि इसमें कोई ज्यादा हमको नहीं बोलना, लेकिन वो कविता भैया अगर शेयर कर देते ग्रुप में तो बहुत सुंदर था। क्या कि स्वरचयिता कविता था इनका, तो अपने से उसको बनाए थे। और मिला जुला के कहिए कि हम लोग जो गुरुदेव हैं पंडित आचार्य, उनके निर्देशन के कुछ मिलता जुलता था। कुछ लाइनें उनका कोट कर रहे थे हम, और समझाने का जो डिमोस्ट्रेशन देकर जो समझाए, डिमोस्ट्रेशन देकर जो समझाए भैया, डिमोस्ट्रेशन देके कि शुरू से क ख ग घ अंग पढ़ाए ना, क ख ग घ अंग एकदम बच्चा की तरह पढ़ाए। लगता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम भी जुड़े हैं तो कुछ न कुछ उनको ज्ञान प्राप्त जरूर हुआ होगा। हम लोग तो सीख रहे हैं भैया, अभी LKG में है आप लोग के निर्देशन में। पढ़ाई LKG के बाद 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 के बाद तो आपके जैसा हम ही हो जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भैया। हरि बोल भैया।
जी मिथिलेश भैया कुछ बोलेंगे आप? मैं तो अभी एलकेजी में नहीं पहुंचा हूं, मैं अभी तो उससे पहले हूँ, मैं नरेंद्र भैया यूकेजी में हूँ। बोलेंगे। जी भैया स्वागत है, प्रणाम बोले। प्रणाम सभी गण को, मिथिलेश सर, वंदना दीदी को। मिथिलेश सर का हमेशा बहुत ही प्रभावी क्लास होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं। इन्होंने अपने आज के, जैसा मैं समझ पाया, थोड़ा सा देर से आया जुड़ा था मैं, लेकिन मैं जो समझ पाया और जो मैं चित्रण करना चाहूँगा, तो आज का यह जो प्रेजेंटेशन था, इसमें मुझे मिला कि यहाँ संगम था आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों का। जहाँ सर ऑलमोस्ट 90-80% स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वहीं 20% गायत्री के बारे में बात करके इन्होंने धार्मिकता का भी टच किया। तो मिथिलेश सर में एक मैं अद्भुत संगम पाता हूँ धार्मिकता और आध्यात्मिकता का। कई लोग इसे इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेरे विचार में यह दोनों बिल्कुल ही अलग है। आध्यात्मिकता वह पहलू है जिसमें कि अपने व्यक्तिगत अनुभव और अपने भीतर क्या है इसे ढूंढने के, उससे कनेक्शन करने में उस पर आधारित है। जैसे कोई व्यक्ति है, पहाड़ की चोटी पर ध्यान लगाकर ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करता है, तो यह हो गया आध्यात्मिकता का हिस्सा। जबकि धर्म क्या है? यह एक संगठित प्रणाली है। जैसे आप ये गायत्री परिवार से जुड़े हैं, अलग अलग हिंदू धर्म में ही, सनातन धर्म में ही अलग अलग उनकी आस्था होती है। कोई हनुमान का, राम का, कृष्ण का, अलग अलग करते हैं। उनकी एक प्रणाली होती है, उसमें एक आराध्य देवता होते हैं, उनकी एक पुस्तक होती है, बाबा जी होते हैं, कैसे कैसे। तो ये धर्म का हिस्सा हुआ। तो आध्यात्मिकता जो है यह व्यक्ति परक है, जबकि धर्म जो है यह सामूहिक विश्वास है और परंपराओं पर आधारित है। हर लोग जैसे अगरबत्ती जला रहे थे, दीपक जला रहे थे, तो मैं भी जला रहा हूँ। यहाँ कोई सवाल नहीं करना होता। धर्म में हमेशा ये श्रद्धा पर आधारित होता है। कोई सवाल नहीं जलाता कि क्यों पूरब तरफ करना, क्यों पश्चिम तरफ। जो भी परंपरा, सेट ऑफ रूल्स जो बने हुए, प्रोटोकॉल, तो ये मिथिलेश राय सर के मैं हमेशा देखता हूँ कि ये अद्भुत संगम है। हालांकि मैं अगर ग्रेडिंग दूं तो चूंकि मिथिलेश राय सर का जो प्रेजेंटेशन होता है तर्क पर आधारित होता है, विज्ञान पर आधारित होता है, तो मैं करीब 75% इनके लेक्चर को मैं स्पिरिचुअल मानता हूँ और 25% मानता हूँ धर्म की ओर। हालांकि कहते हैं कि धर्म का जो अर्थ लगाते हैं, कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं खूब विस्तार में बात करूंगा कि क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या धर्म है, और धर्म के ही कितने परिभाषा हो सकते हैं। जो हम धर्म बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना और सत्यनारायण स्वामी पूजा करना और हवन करना, क्या यही मात्र धर्म है या धर्म के और भी कई परिभाषाएं हैं? क्योंकि हम ड्यूटी कर रहे हैं तो यह भी धर्म है। तो धर्म के मेरे हिसाब से 10 से ज्यादा परिभाषाएं हैं। तो हम किस धर्म को जो बार बार बोलते हैं वो कौन सा धर्म है? क्या यही जो बाबा जी सिखा के गए, ये सब ऐसे सब करो, क्या वो धर्म है या वो परंपराएं हैं? तो धर्म और परंपराएं के बीच भी कोई लाइन है क्या? तो इस तरह के तमाम बहुत सारे सवाल हैं। हमें कभी अवसर मिलेगा, मैं ये सब पर आपको बात जब करूंगा। समय मिलेगा तब आप बता दीजिएगा, हम आपका रख के देंगे। आपके पास समय कब है? जी मिथिलेश भैया बोले। नरेंद्र जी, आपने एक चीज छेड़ा, आपने आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। और जो मेरा अंदेशा था वो अंदेशा बिल्कुल सही साबित हुआ। इसलिए मैंने कहा कि आप डिफर हो सकते हैं और आप डिफर हो ही गए। तो जैसा मैं चाहता था वैसे बोला आपने। मैं गायत्री माता का आरती, और ये मैंने धार्मिकता के भाव से नहीं कहा था। मैंने कहा था कि आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए आपको मन का पवित्रता होना परिशर्त होती है, और सारे साधना का जो क्रम होता है वो मन को पवित्र करने का ही रहता है। उसमें से गायत्री माता के आरती के शब्दों को लेकर के मैंने कहा कि वह एक ऐसी आरती है जिसमें मन को पवित्रता करने की बात होती है। लेकिन दूसरे आरतियों में आपके मन वांछित फल पावे, लोग कहते हैं कि आप मन चाह फल पाए जाएंगे आप, इसलिए आप धान पुत्र सब पाए, इस तरह की बात होती है। बट ये आरती थोड़ा अलग करके है, इसमें मन की पवित्रता की बात होती रहती है। आप इसको माने न माने वो अलग अपनी बात हो सकती है, अलग बात हो सकती है। दूसरी बात, आपका इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ
कि ये स्पिरिचुअल सब में बना हुआ है, रिचुअल से बड़ा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल में रिचुअल छिपा हुआ है, तो रिचुअल से स्पिरिचुअल बड़ा है, बट बहुत लोग रिचुअल से स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं, अब बहुत लोग बिना रिचुअल से स्पिरिचुअल की तरफ पहुंच जाते हैं। और मनुष्य कभी भी निर्णय ले सकता है। बालक ध्रुव 5 साल में निर्णय लेता है, नचिकेता पहले निर्णय लेता है, अब कोई 70-80 साल में निर्णय नहीं ले पाता है। मनुष्य जब चाहे अपनी दिशा को बदल सकता है, आध्यात्मिक यात्रा की तरफ दे सकता है। और धर्म की जो परिभाषा की बात की, आपने बहुत अच्छी बात कही कि रियल सेंस में यदि धर्म को लिया जाए तो धर्म और आध्यात्मिकता दोनों मैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आपके अंदर जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, उसी की अभिव्यक्ति का नाम ही धर्म है। एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी इज द रिलीजन। तो उस सेंस में देखेंगे कि आपके अंदर जो दिव्यताएं हैं, दिव्य गुण है, और उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है, तो फिर धर्म और आध्यात्मिकता में अंतर वो सिमट जाता है। तो इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ मैं, ठीक है, कि मैं धर्म की जो परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाओं को किस रूप में आप लेते हैं। सामान्य तौर पर लोग रिचुअल को ही ले लेते हैं और रिचुअल को रिलीजन मान लेते हैं, तो वहां मतभेद हो जाता है, ठीक है। और किसी को जी भैया, बुलाइए, क्योंकि आप लोग की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए ऑक्सीजन काम करती रहती हैं। तो चलो कुछ तो मैंने काम किया, तो किसी को कुछ तो लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों बिल्कुल प्रेरक बात होते हैं और विचार पर पुनर्विचार करने को बाध्य कर देता है। आपकी अधिकतर बातें, स्पेशली जो स्पिरिचुअल जो विचार होते हैं, क्योंकि मैं भी उसी का पथिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे वो ज्यादा पसंद आते हैं। हालांकि मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, अगरबत्ती भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं कायदे से स्पिरिचुअल हूँ, है ना। धर्म से, जो धर्म तथाकथित धर्म है, उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा जो है स्पिरिचुअलिटी को पसंद करती है। नहीं, वो तो देखिए, वो तो वह अंतों का तो अंतिम पता है। कोई क्या क्लास 1 में हमेशा पढ़ता रहता है, क्लास 1 से कोई क्लास 2 में चला जाता है, तो लाइक दिस ट्रेवलिंग होते रहता है ना। तो उस सेंस में लिया गया है। तो और कौन है? रामलता और दीदी कोई? हैं शुरू से जुड़ी हुई। आप अपने विचार रख लें दीदी, फिर सभा को समाप्त करेंगे। रामलता दीदी, प्रणाम। सभी को प्रणाम। दीदी, हम तो जुड़े हुए हैं, मगर हम अपने जीवन में देखे दीदी कि हमारे घर में पिता, हमारे नाना सब बहुत स्पिरिचुअल थे, तो उन लोग का थोड़ा बहुत गुण लगता है कि हमारे अंदर भी आया। मगर जब हमारी शादी हुई थी, आलोचनात्मक बात नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे साथ रियल हुआ है वो बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे घर से विपरीत परिस्थिति वालों के घर में हम गए, और सोच विचार, रहन सहन, विचार व्यवहार सब बिल्कुल अलग। इस वजह से हमको जीवन भर बहुत कष्ट झेलना पड़ा, बिल्कुल विपरीत सब कुछ रहा। तो वही विपरीत परिस्थिति ने हमको, मैंने क्या कहें, उस परिस्थिति